Very good morning, friends. Myself Achika and very welcome on your YouTube channel Be Positive. और सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई नेशनल यूथ डे 12 जनवरी के लिए। आज का यह दिन एक ऐसे महान नायक को समर्पित है जिनका आज जन्म दिवस है। हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की, जिनको हमें पता है कि एक ही शब्द में हम उनके बारे में एक ही छोटे से 10-15 मिनट के वीडियो में कुछ नहीं समझा सकते, कुछ भी समाहित नहीं कर सकते। उनका चरित्र इतना अकथनीय है, इतना मीन्स अदम्य उत्साह और चीज़ों से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उनका एक बहुत छोटा-सा ग्लिम्स हम आपके सामने रख सकें, जो कि हमारे सनातन धर्म की पराकाष्ठा हैं। एक ऐसे मानव के नाम के आगे पराकाष्ठा शब्द जुड़ने का मतलब हम हम आपको जो समझाएँगे वो समझाएँगे, लेकिन कुछ महापुरुषों की वाणी ने उन्हें ऐसा क्यों कहा, उससे हमें लगता है कि आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विश्व से, जो कि एक फ्रेंच विचारक रहे हैं, रोमा रोला, ठीक है? उन्होंने बताया है कि इस पराकाष्ठा को अगर हम थोड़ा-सा अनुवादित करें, तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताया है कि वह एक अद्वितीय मानव रहे, जिनके द्वितीय होने की कल्पना करना भी असंभव है। वो जहाँ भी गए, वो हमेशा प्रथम रहे। इसी को आगे संदर्भित करते हुए रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने, जो कि हमारे गुरुदेव रहे हैं, उन्होंने कहा है कि यदि आपको संपूर्ण भारत को जानना है एक शब्द में, तो आप विवेकानंद जी को जानें। इसी को और ज़्यादा उद्वलित करते हुए भगिनी निवेदिता, जो कि उनकी बहुत बड़ी सहभागिनी रही हैं उनके कार्य में, उन्होंने किस तरीके से इन्हें ओरिएंट किया है कि स्वामी विवेकानंद जी इज़ अ कंडेंस्ड इंडिया, कि वह एक संघनित भारत है, ठीक है? महात्मा गांधी, जो कि स्वयं में ही एक इतने बड़े देशभक्त रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है कि स्वामी जी को पढ़ने के बाद मेरी श्रद्धा भारत के प्रति 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई। अब आप सोच सकते हैं, जो इतना निष्ठावान व्यक्ति था, उसकी निष्ठा 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व को पढ़ने पे, तो उसका व्यक्तित्व क्या ही रहा होगा। उसी संदर्भ में सुभाष चंद्र बोस जी भी लिखते हैं कि यदि आज स्वामी जी हमारे बीच होते, तो मैं उनके चरणों में ही पड़ा होता, मतलब मैं, वो ही हमारे गुरु होते। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रसिद्ध चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने प्रकट कर पाई। ऐसे बहुत सारे वक्तव्य हैं जो इतिहास के पन्नों में आज भी दबे हैं। जब आप उनको जानना चाहेंगे तो अवश्य जानेंगे। फिर ऐसा अवसर आएगा आपको बताने का, तो मैं अवश्य बताऊंगी। आज का ये प्रोग्राम है युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद जी के जो संदेश हैं। तो इससे पहले हम इनके बारे में क्या ही जानेंगे, लेकिन फिर भी कुछ कोशिश करते हैं इनका बेसिक परिचय जानने के लिए। ऑन द ओकेजन ऑफ 25th नेशनल यूथ डे, इन्होंने क्या कहा, द वर्ल्ड इज़ द ग्रेट जिम्नेशियम वेयर वी कम टू मेक आर सेल्फ स्ट्रॉन्ग। ये एक बहुत बड़ी व्यायामशाला है, पूरा विश्व, यह विश्व एक बहुत बड़ी व्यायामशाला है, जिसमें हम आते हैं अपने आप को निखारने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। इनके कहने का, इस कोट का मतलब ये है कि हम बहुत ही कंफर्ट जोन ढूंढते रहते हैं हर चीज़ों में, कि ये काम आसानी से हो जाए, ये ऐसे हो जाए, वो ऐसे हो जाए। हालांकि ये सोचना गलत भी नहीं है, लेकिन जहाँ आपको लगता है कि हाँ, हमें डट के वो काम करना चाहिए, तो वहाँ पे अगर हमें कठिनाइयाँ भी हैं, तो उसकी वजह से हम खुद को रोकेंगे तो नहीं ना। तो इन्होंने इस बहुत बड़े हार्ड थिंकिंग को स्टॉप करने के लिए बस एक ही बात बोली कि आप कंफर्ट जोन की तलाश ही क्यों कर रहे हैं, जबकि ये पूरा विश्व एक व्यायामशाला है। व्यायामशाला में आपको कंफर्ट जोन नहीं मिलता, वहाँ पे आपको तपाया जाता है एक बहुत ही प्रखर व्यक्तित्व के निर्माण के लिए। तो आइए इनका परिचय जानते हैं। इनका जन्म हुआ 12 जनवरी 1863 में। इटर्नल रेस्ट यानी इनकी मृत्यु हुई
4 जुलाई 1902 में। इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी थे और इनकी राइटिंग्स जो हैं राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग है, जो कि सब अपने आप में अद्वितीय हैं। आप एक-एक को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने तो इसमें से 1-2 पढ़ रखे हैं, कर्म योग और ज्ञान योग। तो उसमें आप खो जाएँगे, आपको ये लगेगा ही नहीं कि मैं किसी एक व्यक्तित्व के बारे में, व्यक्ति के द्वारा लिखी गई किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहा हूँ। आपको लगेगा कि बस यही ब्रह्मांड है और यही एक चीज़ काफ़ी है, हमें अपने कर्तव्य पथ पे डटे रहने के लिए। इनके अदर जो डीड रहे हैं, वो रामकृष्ण मिशन इन्होंने 1897 में स्थापित किया है। रामकृष्ण मठ की भी स्थापना वेल्लूर में इन्होंने की है 1898 में। वेदांता सोसाइटी न्यूयॉर्क में इन्होंने आफ्टर शिकागो रिलीजन पार्लियामेंट के बाद 1894 में किया है। और विश्व प्रसिद्ध जो आप जानते ही हैं कि इन्होंने हिंदुत्व को किस तरीके से ओरिएंट किया था शिकागो रिलीजन पार्लियामेंट में 1893 में, जिनमें अमेरिका के मेरे भाई, भाइयों एवं बहनों, ये 5 शब्द ही इन्होंने बोला और इसी से इन्होंने अपना वक्तव्य का आरंभ किया। और कहते हैं कि बस इसी 5 शब्दों पे ही कितने मिनट तक तालियां बजती रहीं, हालांकि इन्हें सिर्फ 2 मिनट दिया गया था। इनकी कद-काठी को, इनके पहनावे को, जो कि ऑरेंज कलर का इन्होंने चोगा धारण किया हुआ था, वहाँ पे सब टाई बेल्ट। तो वहाँ पे इन्होंने बोला, जब छोटी सी कहानी है, बहुत ही छोटी सी, अपने आप पे गर्व करने के लिए कि मतलब आप जो भी हैं, जहाँ पे भी हैं, अपने आप पे गर्व करिए, क्योंकि कोई छोटा बड़ा, कोई कम ज़्यादा नहीं होता। और उस टाइम पे आप जान रहे हैं कि जब हिंदुत्व पे बहुत सारे अलग अलग पंथ के वार हुए तो वो कमज़ोर पड़ता गया। तो वो एक समय था जब इन्होंने हिंदुत्व को निखारा और इनका कहना था कि हिंदुत्व कोई धर्म, कोई पक्ष, कोई पंथ नहीं है। हिंदुत्व एक जीवन शैली है जो कि हमें धैर्य, क्षमा, स्तेय, संयम, इंद्रिय निग्रह, विद्या, सत्य और अक्रोध जैसे महान महान विचारों को हमारे अंदर उसका बीज बोती है, बीजारोपण करती है। तो कोई भी धर्म अगर इस तरीके का है जो कि आपको मानव बनाता है, तो वो एक जीवन शैली है। तो हिंदू धर्म का विरोध कोई क्या करेगा, जबकि वो धर्म ही ऐसा है जो धारण करने योग्य है। इसीलिए इन्होंने एक चीज़ बोला कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी धर्मनिरपेक्षता शब्द से ज़्यादा पंथ निरपेक्षता पे बल दिया जाता है, क्योंकि धर्म से तो हम निरपेक्ष हो ही नहीं सकते ना। अगर हम धर्म से निरपेक्ष होंगे तो हम सत्य, अर्थ, काम, मोक्ष सब चीज़ों से, एक बहुत ही बड़े पुरुषार्थ से ही निरपेक्ष हो जाएंगे। हमारा मानवता से ही, मानव शैली से ही हमारा नाता टूट जाएगा। हम पंथ निरपेक्ष हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब कि हमें जाके कुरान ही नहीं पढ़ना है, हमें जाके बाइबल का ही पाठ नहीं करना है, हमें बहुत ही पंथ निरपेक्ष रहना है। आप इस बात को समझें और वहाँ से इस बात को आत्मसात करें। तो ये तो था इनके विचारों का परिचय। बाकी एक-एक करके हम जानेंगे कि इन्होंने क्या कहा, जो कि ऑब्वियसली 39 ईयर में ही इनका इटर्नल रेस्ट हुआ। और 39 ईयर, अभी हम लोग अगर अपनी एज देख लें तो हमने क्या किया? क्या किया का मतलब ये है कि हमने अभी खुद को भी नहीं जाना और इन्होंने पूरे वर्ल्ड को भारत क्या है और उसकी जीवन शैली क्या है समझा दिया। यानी कि ये इनका व्यक्तित्व क्या रहा होगा, क्या नहीं, ये तो आपको एक दिन में एक जगह से समझ में नहीं आने वाली है। बहुत ही मर्मस्पर्शी, बहुत ही रहस्यमयी व्यक्तित्व था। बहुत ही सिंपल था, सादा था, लेकिन हमें इसलिए नहीं समझ में आएगा क्योंकि हमने अपने ही बुद्धि में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी को पाल रखा है। इन्होंने कहा, जो कि कर्म योग से लिया गया है, कि दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो हमेशा। इन्होंने ऐसा क्यों कहा, आप एक बार सोचिए। इन्होंने ऐसा कहा कि दिल का मतलब है यहाँ पे आपकी अंतःक्रिया, ठीक है? वो आपसे क्या कह रही है, कंसाइनमेंट जिसे हम कहते हैं, अंतः आवाज़। क्योंकि दिमाग है वो कई सारे पचड़ों में अटका हुआ है, वो उस तरीके का डिसीज़न नहीं लेगा जो कि एक अंतःकरण से आई हुई आवाज़ जो पवित्र होती है। उन्होंने इस तरीके से बात की कि
जो एक पवित्र आवाज़ आपके हृदय से आ रही है, अगर टकराव की स्थिति बन रही है, तो आप उस पवित्र आवाज़ को सुनें, ठीक है? दूसरा है, जो कि आज के प्रसंग में बहुत ही ज़्यादा निहितार्थ होगा, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो। हम बहुत ही थोड़ा-सा एफ़र्ट करके थक जाते हैं और खुद से ज़्यादा अलग-अलग चीज़ों को दोष देने लगते हैं कि हमारे पास ये संसाधन नहीं है, ये नहीं है, टाइम नहीं है। सबको सब कुछ बराबर मिला हुआ है। बुद्धि, विवेक, समय, आप जानें कि आपके अंदर कितनी डिटर्मिनेशन है किसी भी चीज़ को लेके। ये कोट इन्होंने उस टाइम पे किया था जब अंग्रेज़ी चीज़ें हमारे हिंदुत्व पे बहुत ही ज़्यादा कुठाराघात कर रही थी और वो अपने चंगुल में फंसा लेने के लिए बिल्कुल से तैयार थी। तो इन्होंने कहा था कि आप अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? तो ये एक अपने दिमाग में विचार डालिए, उठिए, जागिए और तब तक मत रुकिए जब तक कि आपका जो लक्ष्य है, जिसके लिए आपको जीवन मिला है, वो प्राप्त ना हो जाए। ये एक दूसरा विचार, लोग तुम्हारी स्तुति करें या निंदा, लक्ष्य तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या ना, तुम्हारा देहांत आज हो या युगों में, परंतु तुम न्याय पथ से कभी भी भ्रष्ट नहीं होना। मुझे नहीं लगता कि इस कोट को कुछ ज़्यादा एलैबोरेट करने की ज़रूरत है। हमारा न्याय पथ से कभी भी भ्रष्ट ना होना, ये एक बहुत ही अ, विनम्रता का प्रतीक है कि हम जिस मानवता से, जिस भाव से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसका आधार ही है न्याय पथ, ठीक है? ये देखिए, ये कितनी सुंदर बात है जो बिल्कुल फ़ॉलो करनी चाहिए हमें, आत्मसात करनी चाहिए। दिन में आप एक बार स्वयं से बातें करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका चूक जाएँगे। यानी एक इंसान ही अपने आप में परिपूर्ण होता है और अगर आप मानव हैं, तो आपके अंतःकरण में कहीं न कहीं वो एक बहुत ही पवित्र चीज़ छिपी हुई है। जब आप स्वयं को टाइम देंगे, स्वयं से बातें करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपके लिए क्या बेहतर है, आपको किस तरीके से अपना नेक्स्ट कदम उठाना चाहिए, आपको अपने बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए, तभी युग की बेहतरी हो सकती है। तो इन्होंने कहा कि आप स्वयं से एक बार बात करिए, नहीं तो दूसरों से बात करने के चक्कर में आप एक बहुत ही अच्छे इंसान से मिलने का खो देंगे। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। चिंता हम करते हैं तो क्या करते हैं, जो हमारे पास विचार हैं हम उन्हें भी सूली पे चढ़ा देते हैं। इन्होंने कहा कि चिंतन और मनन करो, चिंता नहीं, ठीक है? और चिंतन करने से नए विचार आएँगे, चिंता करने से नहीं। ये देखिए, जो कुछ भी तुमको कमज़ोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे ज़हर की तरह त्याग दो। यानी आपके लक्ष्य में जो भी बाधा हो, लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, उसके सामने जो कुछ भी बाधाएँ हैं, उन्हें आप एक विष की तरह त्याग दो। बहुत सारे आपके इर्द-गिर्द लोग होंगे, ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे जो आपको कमज़ोर करने पे लगे होंगे। हमारा मन खुद ही कितने बहाने ढूँढ लेता है किसी काम को ना करने के। तो ये विशेषकर युवाओं के लिए ही संदेश है कि जो आपको कमज़ोर बनाता है उसे पहचानिए, शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक रूप से जो आपको क्षीण करता हो उसे ज़हर की तरह त्याग दीजिए। फिर वह आपका बहुत प्यारा संबंध या ही क्यों ना, अगर वो सच में आपका बहुत प्यारा संबंधी होगा, बहुत ही अच्छा आपका शुभचिंतक होगा, हितैषुक होगा, तो वो खुद आपको स्ट्रेंथन करेगा, ना कि आपको वीक करेगा। अगर आपको वो वीक कर रहा है, तो आप उसे ज़हर की तरह त्याग दीजिए। फिर इसका कोई निहितार्थ नहीं होता कि वो आपका कितना सगा है या कितना ही दूसरा कोई क्यों ना हो। ये देखिए, ये है 100% किसी काम को खुद को देने की। जैसे जिस समय जिस काम का संकल्प करो, उसे उसी समय पूरा करो, वरना लोग आप पर यकीन नहीं करेंगे, ठीक है? मतलब अपनी वाणी को, अपने कथन को महत्व दो। अगर आपने वचन दिया है, तो उसे उसी समय पूरा करके दो। ह्यूमन वैल्यूज़ की बातें यहाँ पे की हैं। जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना ज़रूरी नहीं, पर जो रिश्ते हों उनमें जीवन होना ज़रूरी है। ये कोट अलग-अलग जगहों से संकलित किए गए हैं। आपके सामने इसलिए रखे गए हैं कि पता हमें सब कुछ होता है, लेकिन जब वो किसी दूसरे चेहरे के रूप में हमारे सामने आती है,
तो हम फिर से जीवंत हो उठते हैं। अभी क्या है कि हम झूठे रिश्तों का भार इतना ढो रहे हैं ना कि हमारे लिए सारे ही रिश्ते एक तरीके के हो गए हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप भेदभाव करें रिश्तों को वैल्यू देने में, लेकिन आप पहचानें कि रिश्तों को भार ना समझें, ठीक है? रिश्तों का मतलब है कि सिर्फ इंसानों से ही नहीं, उस परिस्थिति से भी रिश्ता, उस सफलता, उस कार्य से भी रिश्ता जो आप अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप बहुत सारा बर्डन बना लेंगे, तो आप इक्वल टाइम किसी को नहीं दे पाएँगे। बहुत रिश्ते बनाने पे ज़ोर मत दीजिए, ज़ोर ये दीजिए कि आपके पास जितने रिश्ते हैं, उसमें जीवन हो। लोग तुम्हारी स्तुति करें या निंदा, ये तो हमने बता दिया। लक्ष्य तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या ना हो, तुम्हारा देहांत आज हो या युग में, परंतु न्याय पथ से कभी भी भ्रष्ट मत होना। तो मैंने बहुत ही कम शब्दों में बहुत कुछ आपके सामने परोसने की कोशिश की है गाइस। हालाँकि मैं खुद इतनी सक्षम नहीं हूँ अभी कि आपको मैं इतने महान नायक के बारे में कुछ भी बता सकूँ, लेकिन आई होप मैंने जो भी बताया होगा, आप उससे कुछ ना कुछ सीखे होंगे। और इनके लिए शिक्षा का मतलब था कि ये हमेशा ही कहते थे कि एजुकेशन शुड बी मैन मेकिंग, लाइफ लिविंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, अदरवाइज इट इज़ ओनली अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आप ये तय करिए आज के दिन, आज के इस पावन दिन पे, कि आपके लिए एजुकेशन क्या है? एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है कि सच में कैरेक्टर बिल्डिंग, लाइफ बिल्डिंग और मैन बिल्डिंग इंफॉर्मेशन है, ठीक है? बाकी इनके विचार जो हैं वो गांधी जी के सर्वोदय और पंडित दीनदयाल जी के अंत्योदय में भी साफ साफ दिखाई देते हैं। ये हमेशा कहते थे युवाओं से, युवाओं के लिए ही युवा दिवस पे उनके जो विशेष संदेश रहे हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते थे कि युवा खुद को एक टास्क दें कि उन्होंने एजुकेशनली जो भी सीखा है वो एक बहुत बड़े जनसामान्य तक पहुंच सके, अदरवाइज उनकी शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है। शिक्षा का मतलब क्या होता है? जीवन सुधार देना, जीवंत हो जाना। और अगर यही चीज़ें कमी है आपके जीवन में, तो फिर शिक्षा का कोई मतलब नहीं। एक ऐसे अदम्य साहसी महान सेनानायक की जन्म दिवस पे मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और उनसे हर वक्त हर पल कुछ कुछ अपने जीवन को बनाने के लिए सीखने की उम्मीद के साथ आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे गाइस, एंड अगेन वेरी वेरी हैप्पी नेशनल यूथ डे 12 जैन। धन्यवाद।